मल्टीनेशनल कंपनी में साथ साथ जॉब करते कब दीपक और राधा एक दूसरे को पसंद करने लगे। जैसे ही दोनों के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई, तब दोनों परिवारों ने मिलकर आपसी सहमति से खुशी खुशी मई के महीने में उन दोनों की शादी करवा दी। दीपक के घर में सिर्फ माँ है और एक बड़ी बहन है, जिनकी शादी इसी शहर में अच्छे परिवार में हो चुकी है। राधा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। शादी के बाद उसकी मम्मी उससे बोली, बेटा मेरी एक बात तुम गांठ बांध लो, तुम्हारे काम आएगी। बहू के रूप में थोड़ा शुरू से ही धैर्यवान बने रहना। सास बहू के रिश्ते में बहू का धैर्यवान और शांतिप्रिय होना बहुत जरूरी है। पापा भावुक होकर बोले, बेटी प्यार से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। ये हुनर शादी कर घर बसाने वाले लड़के और लड़की दोनों में होना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसीलिए शादी की। लेकिन मैं मानता हूं कि शादी घर देखकर नहीं, लोगों को देखकर की जाती है। क्योंकि अमीरी गरीबी तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर बदलते इंसान और उसकी सोच को बदलने में वक्त लगता है। तुम्हारा चुनाव बढ़िया है। ससुराल और पति दोनों अच्छे हैं। शादी के बाद राधा ससुराल आई। राधा की नंद रीता के सामने सास दीपक को समझा रही थी, बहू नई होती है, बेटा तो पुराना होता है ना। राधा की पहली रसोई है कल। दीपक, तुम राधा को प्रोफेशनल शेफ कहते हो। मम्मी भी अच्छा खाना बनाती है। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दुल्हन के आगे पीछे मत घूमना, नहीं तो उंगलियों पर नचाएगी। उसे ममतामयी सास की आवाज सुनाई पड़ी। सूरत और सीरत में हमेशा फर्क होता है। किताब को कवर देखकर नहीं लेना चाहिए। अगर कहानी अच्छी नहीं होती तब दुख होता है। अब जाओ, बहू इंतजार कर रही है। पहली रात को दीपक राधा से होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं। जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जाता। मेरे दिल में तुम पहले से राज करती थी, अब मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं आज तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। पहली रसोई दिल से बनाकर सबको खुश कर देना, क्योंकि ऑफिस में लाए तुम्हारे हाथों से बने स्वादिष्ट खाना खाकर यहां तुम्हारे प्रोफेशनल शेफ होने की बात सबको बता चुका हूं। राधा के रसोई के दिन उसकी नंद रीता सुबह ही आ गई। राधा काफी मेहनत से खाना बनाकर टेबल पर लाई। पहला निवाला मुंह में डालते ही उसकी सास बोली, नमक कितना ज्यादा है खाने में, नमक कितना ज्यादा है कहकर खाना हटा दिया और दीपक से पूछा, दीपक क्या तुमको नमक तेज नहीं लग रहा? क्योंकि दीपक बहुत प्रेम से खाना खा रहा था। माँ की बात सुनकर वह कुछ बोलता, तभी दीदी राधा को देखकर बोली, दीपक से क्या पूछ रही हो? देख नहीं रही कितने प्यार से खा रहा है? अरे इसको तो राधा अगर जहर भी दे देगी वो भी ये प्यार से खा लेगा। सासू माँ और नंद की बातें सुनकर राधा बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। पर कमरे में दीपक से पूछा, क्या आपको भी खाना पसंद नहीं आया? दीपक बोला, खाना बहुत स्वादिष्ट था। राधा बोली, पर माजी और दीदी बुराई कर रही थी, तब आपने क्यों नहीं बोला? दीपक बोला, अरे माँ बूढ़ी है और इधर कुछ दिनों से कमजोर और चिड़चिड़ी हो गई है, और दीदी थोड़ी जुबान की तेज है, पर दिल की बहुत अच्छी है। राधा बोली, दिल के अच्छे लोग किसी का दिल दुखाते हैं क्या? अब किसी के दिल में घुसकर कौन देखता है? लेकिन हाँ, मैं बचपन से सुनती आई हूं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसीलिए आपको पता है मैंने सब कुछ कितने प्यार से और दिल से बनाया था। मेरे पापा कहते हैं इसके हाथों में तो जादू है। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, पर सबको बेकार लगा। दीपक बोला, तुम देखना, धीरे धीरे घर में सभी को अच्छे से समझ आ जाओगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लोगी। कुछ दिनों से लगातार रीता दीदी का घर में बढ़ते दखल अंदाजी और सास से हमेशा अच्छी रकम में पैसों की मांग करते और सासू माँ को उससे और दीपक से छुपाकर देते देख
राधा ने अपनी सास को नपे तुले शब्दों में समझाने की एक छोटी सी कोशिश की। मम्मी जी, आपको सच पता है कि मैं घर में कितना काम करती हूँ, जॉब करने के साथ साथ भी, और मैं अपनी सैलरी भी दीपक की तरह आपके हाथों में लाकर देती हूँ। फिर आप क्यों रीता दीदी के साथ मिलकर मेरी शिकायत करती हैं? आपको पता है, जब दीपक को सच्चाई मालूम होगी, झूठ और सच के बीच एक बारीक सी लकीर होती है। अगर औलाद उस लकीर को क्रॉस कर जाए तो माँ बाप के हाथों बेइज्जत हो जाती है, राधा की सास बोली। और अगर माता पिता उस लकीर को क्रॉस कर जाएं, मुझे पता है तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और तेज नजर वाली हो, राधा बोली, तो वो अपने बच्चों के नजर में गिर जाते हैं। खास करके माँ, अगर उसके जुबान और हाथ पर काबू नहीं हो तो वो अपने औलाद का सिर झुका सकती है। मम्मी जी, झूठ के पांव नहीं होते। हम ना ही झूठ को दबा सकते हैं और ना ही उसे छुपा सकते हैं। वो तो एक ना एक दिन सामने आकर मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ जाता है। धन कमाना जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। असली जीवन तो किसी का जीवन संवारने में है। देख बहू, रीता तेरी नंद है, उसे कुछ पैसों की जरूरत होती है और मेरे पास होते हैं तो मैं दे देती हूँ। आखिर बेटी है वो मेरी। अब तुम पैसों का हिसाब लोगी क्या मुझसे? राधा बोली, मम्मी जी, मैंने कभी खुद के लिए जीना नहीं सीखा, क्योंकि जब रिश्तों में खुशी नहीं मिलती तो कड़वाहट आ जाती है। किसी को कोई धोखा नहीं देता, ये आपकी उम्मीदें होती हैं उस इंसान से जो उसे पूरा नहीं करता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको वो करने दें जो वो करना चाहता है, ना कि ये जो आप उससे करवाना चाहते हैं। सासू माँ बोली, ठीक है बहू, आइंदा मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी। लेकिन कुछ दिनों से राधा की नंद बहुत ज्यादा उसके खिलाफ उसकी माँ के कान भरकर घर तोड़ने की कोशिश करने लगी। तब एक दिन राधा रात को दीपक से घर की बातों से दबे स्वर में अवगत कराने की कोशिश करती है। दीपक, आजकल दीदी की दखल अंदाजी घर में कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। दीपक बोला, तुम किसी की बात को दिल पर क्यों लेती हो? दीपक, क्योंकि जब बात बुरी लगती है तब दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तब बात दिल पर जाती है। राधा, मैंने पहले भी कहा था, हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं। राधा बोली, मुझे घर के तौर तरीकों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन दीदी हमेशा मम्मी जी के कान भरती रहती है। उनका ये कहना है कि मैं माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई, किसी की इज्जत नहीं करती, घर के काम नहीं करती। क्या पता जो नौकरी करती हूँ उन पैसों में से कुछ पैसे छिपाकर अपनी माँ के घर भेज देती हूँ। आज अपने कानों से सुना है और तब से मन में ख्याल आ रहा है, आखिर वो क्या चाहती हैं? दीपक बोला, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा, तो तुम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो, तभी ज्यादा खुश रहोगी। और अगर इन बातों को ध्यान देकर दिल में रखोगी तो हमें परेशानी होगी। राधा बोली, हमें परेशानी नहीं होगी, बल्कि हो रही है, और ये तनाव परेशानी दूसरे की वजह से है। अब तो मुझे डर लगता है। राधा, किस बात से डर? क्या डर? राधा बोली, यही कि बड़ों को छोटों की जिंदगी में दखल देना जरूरी है। बात बात में दखल अंदाजी ये ठीक नहीं है। दीपक बोला, अब रात ज्यादा हो गई है, तुम मूड ठीक करो और सो जाते हैं। कल मैं मम्मी से बात करूंगा। सुबह दीपक अपनी माँ के हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मम्मी, अगर आपको राधा में कोई कमी नजर आती है तो उससे बेझिझक बोलिए, वो उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। पर दीदी से शिकायतें क्यों? आप सोचिए, दीदी ने खुद बड़ी बेटी को ससुराल से बुला लिया है कि वो ससुराल में काम नहीं करेगी, जबकि उसको सिर्फ घर के काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपकी बहू अच्छी है, घर और नौकरी दोनों संभालती है, पूरे महीने की तनख्वाह आपके हाथ में देती है, तो अब क्या चाहिए आपको? कहीं ऐसा ना हो कि रोज रोज की किचकिच से तंग आकर वह घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जॉब करने वालों के कम से कम अपने घर में शांति होनी चाहिए।
आसान नहीं होता। घर और ऑफिस में रोज तरह तरह की बातें झेलना। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं राधा के साथ चला जाऊंगा। ये बात आज आप कान खोल कर सुन लीजिए। उसके बाद रहना आप दीदी के साथ। कभी कभी माँ अपनी बहू से नफरत करने के चक्कर में कई बार अपने बेटे के रास्ते में कांटे बिछा देती है, और उनको इस बात का अंदाजा तब होता है जब बेटा रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। सच तो कह रहा है दीपक, रीता ने खुद अपने सास ससुर की सेवा कभी नहीं की, ना बेटी को करने दी। जब मन करे यहाँ आए, आखिर मायका है उसका। लेकिन क्या ये उचित है कि जब आए तब सिर्फ राधा की शिकायतें करे? अब और नहीं, मुझे राधा की शिकायतें नहीं सुननी, बल्कि रीता को प्यार से समझाना होगा कि तुम दूसरों की शिकायतों को छोड़ हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि हम जो भी करते हैं वापस हम वैसा ही पाते हैं। इसीलिए सदैव अच्छा कर्म करो और जिंदगी को सकारात्मक बनाओ। आज के जमाने में बहुत कम बहुएं होती हैं मेरी बहू जैसी। मेरे बहू बेटे दोनों कितना ख्याल रखते हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, और पता नहीं मैं उनसे और क्या चाहती हूँ। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कमी खुद में होती है, लेकिन इंसान खुद की कमी को ना देख दूसरे पर आरोप लगाते रहता है। खुद समस्या में होते हैं और सोचते हैं लोग हमारे लिए समस्या कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं।